बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आज मैं आपको मार्क करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें इसने आपसे एक क्वेश्चन ये किया है कि पीएच एंड पीओएच जो है इसको डिफाइन करना है आपने, और साथ में ये बताना है कि पीएच प्लस पीओएच जो है वो हमेशा किसके बराबर होगी, 14 के बराबर होगी। तो अब आप इसको मार्क कर लीजिए। देखिए सबसे पहले आप पेज नंबर 170 पर आ जाएंगे और 170 पे देखें पीएच की डेफिनेशन है। याद रखिएगा कि जो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ एच आयन होती है इसको हमेशा हम कहते हैं पीएच। पीएच को शॉर्ट में कहते हैं पावर ऑफ एच आयन कंसनट्रेशन भी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछता है कि पीओएच क्या है तो वो क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ओएच आयन कंसनट्रेशन, या शॉर्ट में होगा पावर ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन कंसनट्रेशन। तो आप कहाँ से मार्क करेंगे इसको, यहाँ से मार्क करेंगे। पीएच इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ एच आयन से लेकर यहाँ तक मार्क कीजिएगा एच आइंस एन ओ एच आइंस तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो डेफिनेशन है ये क्लियर हो जाती है कि पीएच क्या होती है, पीओएच क्या होती है। इसके जो दोनों फार्मूले हैं वो यहाँ मेंशन है। पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एच आइन कंसनट्रेशन, और पीओएच जो है वो बराबर होती है माइनस लॉग ओ एच आइन कंसनट्रेशन। तो ये वाला जो एक्स्ट्रा फार्मूला ये चाहे तो आप यहाँ से कट भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, आप एक बात जहन में रखिएगा, हमेशा पीएच और पीओएच जो है इसको जब हम सम करते हैं तो ये ऑलवेज इक्वल होता है 14 के। इसका रीज़न क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि जो हमारे पास वाटर होता है ना, जब हम वाटर को लेते हैं नॉर्मल वाटर जिसकी पीएच न्यूट्रल होती है 7 के करीब, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आप चेक करेंगे तो वाटर में जो एच आइन और ओ एच आइन की कंसनट्रेशन है वो एक दूसरे के बराबर होती है। तो जो एच आइन की कंसनट्रेशन होती है वो भी 1 एक्सपोनेंट -7 होती है, और जो ओ एच आइन की कंसनट्रेशन होती है वो भी 1 एक्सपोनेंट -7 होती है। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये कंबाइन होने के बाद कुछ इस तरह आपको मिलेगी, यानी 1 × 10 की पावर -14। तो यही वजह है कि पीएच जो है वो हमेशा जब भी आप सम अप करते हैं तो वो किसके बराबर होती है, 14 के बराबर। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें से पीएच और पीओएच की डेफिनेशन पूछी है वो तो आपने यहाँ से मार्क कर दी, यहाँ से लेके यहाँ तक। और दूसरा पार्ट जिसमें इसने आपसे पूछा है कि हमेशा इसकी जो पीएच और पीओएच का सम अप होता है 14 होता है, तो ये हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क हो जाएगा। इस तरह पहला जो क्वेश्चन है इसके दोनों पार्ट्स जो है वो आपने सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन जो उसकी तरफ बढ़ रही हूँ। तो स्टूडेंट्स दूसरा जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। किस सेंस में ट्रिकी है कि इसने आपको इसमें दो सॉल्ट्स बताए हैं, एक है अमोनियम क्लोराइड और दूसरा बताया इसने आपको सोडियम कार्बोनेट। और इसके साथ साथ इसने आपसे ये सवाल किया है कि क्या वजह है कि एक सॉल्ट जो है वो एसिडिक नेचर का है, दूसरा बेसिक नेचर का है, और तो ये दोनों हैं क्या, सॉल्ट। तो सबसे पहले तो मैं अपने फर्स्ट वाला जो सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड इसको डिस्कस करती हूँ। इधर पे यहाँ पे देखिएगा पेज नंबर 176 पे, पहले तो मार्क कर लीजिए आपने लिखना है कहाँ से, इसको आपने लिखना है यहाँ से, दीज सॉल्ट्स आर से लेके ये जो इक्वेशन है एच आइंस यहाँ तक लिखना है। और जो दूसरा पार्ट है जिसमें से सोडियम कार्बोनेट पूछा है वो आप पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे जो मैंने ब्लू पेन से मार्क किया हुआ है। अब इसकी जो लॉजिक है इसको समझ लीजिए क्या होता है क्या है कि जो अमोनियम क्लोराइड है एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें Cl आयन की जो कंसनट्रेशन है ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये HCl से आमतौर पे मिलता है हमें। तो इस तरह का जो सॉल्ट होता है जिसमें एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, इसका नेचर भी कैसा होगा, एसिडिक। तो यही वजह है कि अमोनियम क्लोराइड जो है क्योंकि इसमें Cl आयन ज़्यादा डोमिनेंट है, तो ये वाला जो सॉल्ट है वो एसिडिक नेचर का है। ये किस तरह बनता है, जब आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो और साथ में आपके पास कोई वीक बेस हो, ठीक है। जो दूसरी चीज़ आपके पास वो क्या है, आपके पास है सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए एक चीज़ के कार्बोनेट जो है वो वीक एसिड से मिलते हैं, जबकि सोडियम जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस से मिलता है। तो इस तरह का सॉल्ट जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड हो, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी आएगी वो कैसी होगी, ये थोड़ा सा बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। तो यही वजह है कि जब आप सोडियम कार्बोनेट को देखते हैं तो उसमें सोडियम आयन जो है ये डोमिनेंट होते हैं, तो इनकी वजह से इसकी जो नेचर होती है सॉल्ट की वो कैसी होती है, स्लाइटली बेसिक टाइप होती है, ठीक है। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन रीजन्स में भी आ सकता है और ये इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इसको खास तौर पर प्रिपेयर कीजिएगा आप, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है मैं इसकी तरफ मूव करती हूँ। स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें इसने आपको कुछ एसिड्स के नाम दिए और आपसे पूछा इसका कॉन्जुगेट बेस कौन कौन सा होगा। तो मैंने क्या किया, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए लाइन से सबसे पहले तो मैंने एसिड्स के जो नाम है वो यहाँ पे कॉपी डाउन कर ली। इसमें एसिड और बेस कुछ मिक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, H2S है, अमोनियम आयनिन फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। मैंने यहाँ पर बेस का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया स्टूडेंट्स, इसकी एक वजह होती है कि बाज़ औक़ात जो अमोनिया है ये ड्यूल नेचर पे एक्ट करता है, यानी कि ये एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी देता है, वरना आपके बुक में जो
ये सिंपली सिर्फ एसिड ही मेंशन है और आपसे पूछा जा रहा है इसकी कॉन्जुगेट बेस बताएं। तो किस्सा मुख्तसर सल्फ्यूरिक एसिड को देखिए, इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो होगा SO4-2। अब हाइड्रोजन सल्फाइड को देखें, इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो सल्फर के ऊपर पावर लगी हुई होगी -2 की, ठीक है, ये इसका आइन है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास अमोनियम आइन, अमोनिया इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ठीक है, लेकिन अमोनिया के लिए कॉन्जुगेट बेस का लफ्ज़ गलत है, ये सिंपल बेस होगा आपका, ठीक है, कॉन्जुगेट नहीं होगा। कॉन्जुगेट बेस ये खुद है अमोनियम आइन। नेक्स्ट आपके पास फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड में से H आइन रिलीज होंगे और ये बनाएगा आपका इस तरीके से फॉर्मेट्स, ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी सॉल्व हो जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 वो मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ कि इसमें इसने क्या पूछा है आपसे। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 169 पर आ जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ मौजूद है। ये आपसे पूछ रहा है कि सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर जो है इसके हिसाब से आपने क्या करना है, KW जो इसको ड्राइव करना है। सबसे पहले तो देख लीजिए काम किधर से करना है आपने। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की हेडिंग होगी, आप लाइन से लिखेंगे यहाँ से, ऑल तो वाटर इज केमिकली नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, और कहाँ तक लिखेंगे, स्मॉल एक्सटेंट तक। उसके बाद एक लाइन ड्रॉप करेंगे यहाँ पे और यहाँ से दोबारा मेंशन करेंगे 10 इन प्योर वाटर से लेके यहाँ तक 1 एक्सपोनेंट -7 मोलर। अब होता क्या है, वाटर जो है इसके अंदर H आइन और OH आइन दोनों मौजूद होते हैं। तो होता क्या है कि जब दो वाटर के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक वाटर जो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, दूसरा जो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, यानी कि एक H आइन देगा और दूसरा H आइन को एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसी सूरत हाल में आपके पास क्या होगा, ये ऑक्सोनियम आइन बन जाएंगे, साथ में ये OH आइंस जो है वो बन जाएंगे। अब आपको पता है कि जब भी आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में रेट कांस्टेंट को मालूम करते हैं तो पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रखते हैं, फिर नीचे रिएक्टेंट की रखते हैं। आपने एग्जैक्टली यही किया, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रखी, नीचे आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रख दी। अब जो दूसरा काम आप करेंगे वो क्या करेंगे, देखिए वाटर यहाँ पर भी है, वाटर यहाँ पर भी, तो एक ही मतलब है, इन दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई कर लेना, इसके स्क्वायर बन जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में। अब होता क्या है नेक्स्ट स्टेप में कि आपके पास जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है ना वाटर का, वो किसके बराबर हो जाता है, वो डायरेक्ट बराबर हो जाता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और प्रोडक्ट क्या होती है, ऑक्सोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो आप अब जब KW को कैलकुलेट करते हैं तो ये कैलकुलेट करने के बाद तकरीबन आती है 1.0 एक्सपोनेंट -14, अगर आपके पास टेम्परेचर कितना हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कहलाता है सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, और इसकी वजह से आप जो कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू फिक्स आती है। तो इसमें ध्यान में रखिएगा कि H आइन जो है 1 × 10⁻⁻7 होता है और जो OH आइन है 1 × 10⁻⁻7 वो भी होता है। इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो KW कितना बन जाता है हमारे पास, 1 एक्सपोनेंट -14, ठीक है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का, इसको सॉल्व करवा देती हूँ मैं आपको। स्टूडेंट, आपके लास्ट क्वेश्चन में इसने आपको 2 इक्वेशन के लिए कहा है कि ये 2 इक्वेशन राइट डाउन कर दीजिए और साथ में ये मेंशन कीजिए कि इन इक्वेशंस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आपकी आसानी के लिए मैंने सभी के नाम तकरीबन लिख दिए हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो इक्वेशन है वो मेरे पास है एसिडिक एसिड एंड अमोनिया के लिए। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला लिखे, अमोनिया का फॉर्मूला लिखे। अब देखें यहाँ से जो एसिडिक एसिड है इसका H आइन अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा या अमोनियम आइन फॉर्म कर देगा, जबकि ये बचेगा सिर्फ एसीटेट। तो ये क्या होगा, ये इसका होगा कॉन्जुगेट बेस, ये होगा कॉन्जुगेट एसिड और ये नॉर्मल एसिड और बेस होंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो रिएक्शन है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर का। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले HCl एंड वाटर लिखेंगे। अब होता क्या है कि HCl एंड वाटर में ये जो हाइड्रोजन आइन है ये वाटर जो है इसको गेन कर लेता है। एज अ रिजल्ट वो क्या बन जाता है, हाइड्रोनियम आइन, जिसको ऑक्सोनियम आइन भी कहा जाता है, और क्लोराइड आइन जो है वो एज इट इज़ रह जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, ये है एसिड, ये है बेस, यह है कॉन्जुगेट बेस और ये है इसका कॉन्जुगेट एसिड। तो इस तरीके से आपने एसिड बेस पेयर और उसके कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स जो हैं वो आपने इस इक्वेशन में मेंशन कर लिए। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।